हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों। अभी तक हम लोग उत्तर प्रदेश की जर्नी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने जो कि उत्तर प्रदेश के नामकरण को पढ़ा था, उत्तर प्रदेश की राजधानी के नामकरण को, प्राकृतिक भौतिक परिवर्तन को हमने पढ़ा था कि नहीं मेरे भाई। उसके बाद हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया उससे पहले जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हमने विशेष तौर पे बात किया था कि उत्तर प्रदेश की जलवायु यानी जो उत्तर प्रदेश में जलवायु पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, हमने आपको मैप पे समझाया था, ठीक है। और मेरे भाई इससे पहले हमने क्या बताया था कि जहां सबसे ज्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश में आगरा और सबसे कम बरेली पड़ती है। सबसे अधिक वर्षा की बात करो तो गोरखपुर, सबसे कम की बात करो तो मथुरा में पड़ती है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्रों में जो वहां शीत हमें देखने को अधिक मिलते हैं क्योंकि वहां का टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलता है, ठीक। तो हमने इससे पहले जो बताया था उत्तर प्रदेश के बारे में, उस उत्तर प्रदेश की जलवायु को हमने यूपी क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की सोइल यानी यूपी सोइल के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे विशेष तौर पे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, कौन उपजाऊ मिट्टियां हैं, कौन अन उपजाऊ मिट्टियां हैं और किन किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है ये हम लोग विशेष तौर पर आज हम लोग मैप पे समझने वाले हैं। तो भाई एक बात ध्यान से रखना कि आप लोग वीडियो को देखा करो, वीडियो को देखोगे तभी आगे मजा आएगा कि यूपी में यूपीएसआई आरओ एआरओ आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। आज अगर आपको लग रहा है, अगर आज इग्नोर कर रहे हो तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आगे चल को आपको लाइफ इग्नोर कर देगा, एक क्वेश्चन इग्नोर कर देगा, एक क्लास इग्नोर कर देगा। आपको खुद ही पछतावा होगा कि काश अगर हम वो क्लास पढ़े होते राधेश्वर सर का तो आज हम असफल न हुए होते। तो याद मेरे भाई एक चीज याद रखो कि यार पढ़ना है तो अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, ठीक है, दिलो दिमाग से आपके अपने लक्ष्य की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हो, कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हो तो आपको तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जब संघर्ष नहीं करोगे तो क्या करोगे यार? मजदूरी तो कर नहीं सकते। अगर आप पढ़ रहे हो मजदूरी कर, देखो मजदूरों की हालात देखो बड़े खराब हो चुके हैं। तो यार शिक्षा ये ऐसी चीज है जो आपका विकास पूरे लाइफ का कर सकती है, ठीक है। परिवार का 2 पीढ़ियों का विकास कर सकती है, ठीक है। तो आप शिक्षा ग्रहण करो, जॉब पाओ, अच्छे से जिंदगी, ठीक है, आगे बढ़ाओ। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, यूपी सोइल के बारे में। चलिए हम लोग करते हैं श्री साहब, बोलिए राधे राधे। चलो मेरे भाई, जय कृष्ण कृष्णा। आप मेरे भाई हम लोग मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। अब देखो मिट्टियों का निर्माण होता कैसे, समझ जा लो। देखो भाई मिट्टियां या तो खनिज, जल, वायु, ठीक है, इन सबसे मिट्टियों का निर्माण होता है। जैसे कि चट्टान, खनिज चट्टान से हो गए, ठीक है। बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, ईंट जो होते हैं आपस में टकराने के बाद क्या होते हैं, या कई प्राचीन जो चट्टानें होती है उसमें टूट फूट शुरू होता है तो धीरे धीरे वो बड़े रूप में, छोटे रूप में मिट्टियां का रूप ले लेती है। या तो अवसाद हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु के सड़ने गलने के बाद मिट्टियों का रूप ले, जो मिट्टियां होती है मिट्टी नया रूप लेती है, ठीक है। या तो नदी द्वारा लाया गया अपरदन से जो एक किनारों पे जमता है उसे हम लोग मिट्टियों का नाम देते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार की मिट्टियों के बारे में विशेष तौर पर हम लोग समझने वाले हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? तो चलो भाई हम बात करेंगे सबसे पहले हम लोग तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र की मिट्टियों के बारे में, ठीक है। अब हम लोग मैप की ओर चलते हैं। और मैप की ओर जब चलने से पहले हम लोग देख रहे हैं भाई ये यूपी का मैप है, उत्तर प्रदेश का मैप है, ऊपर नेपाल है, उत्तराखंड है, नीचे एमपी है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर राजस्थान है, ठीक है, हरियाणा है आपका, और ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। इस साइड आपका बिहार है, हमने बताया भी था। तो सबसे पहले जानो कि मिट्टियों का हम लोग बात करेंगे कि मिट्टियां हमारे यूपी में, अगर मिट्टियों की बात करें तो सबसे पहले जो भाबर वाले क्षेत्र होते हैं, कौन सा क्षेत्र सर? भाबर क्षेत्र की मिट्टियां, ठीक है, भाबर क्षेत्र की मिट्टियां। उसके बाद हम बात करेंगे सर तराई क्षेत्र की मिट्टियां, ठीक है, तराई क्षेत्र की मिट्टियां। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर मैदानी क्षेत्र की मिट्टियां, ठीक है, मैदानी क्षेत्र की मिट्टियां हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सर बात करेंगे पठारी क्षेत्र की मिट्टियां, ठीक है, पठारी क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे मिट्टियों के बारे में। किसके बारे में सर? मिट्टियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये मिट्टियां हमें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ तो मिट्टी के जो प्रकार मैं बता दूं
तो यहाँ पे पहली बात जानो, एक होता है भूड़ मिट्टी, ठीक है, भूड़ मिट्टी। उसके बाद जिसे हम लोग एक कहते हैं लाल मिट्टी, एक है यहाँ पे काली मिट्टी। दूसरी बात यहाँ पाई जाती है एक मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। भावर क्षेत्र में मिट्टी या तराई क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये सब मिट्टियों के बारे में आज हम लोग विशेष तौर पे समझने वाले हैं, ठीक। तो चलो मेरे भाई हम लोग होते हैं तैयार, और आप भी हो जाओ तैयार, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, चलो ठीक है। अब देखो जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं, तो मैथ का क्लास चल रहा है, आप वीडियो की स्किप ना करो, वीडियो को पूरा देखो मेरे भाई, वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे, ये ऊपर का सबसे जो जिला आपको दिख रहा है, ये सहारनपुर का जिला है। कौन सा जिला है मेरे भाई? सहारनपुर का जिला है। और सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक अगर मैं बात करूं, तो ये ऊपर का जो भाग आपको दिख रहा है, ये ऊपर की जो भाग आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं भाबर क्षेत्र। क्या कहते हैं भाई मेरे? भाबर क्षेत्र का नाम देते हैं, बड़ा गौर समझिएगा, ठीक है। ऊपर का जो ये क्षेत्र हम लोग कहलाता है, ये भाबर क्षेत्र का है, ठीक है, ये भाबर क्षेत्र है, याद रखना, ठीक है। ये है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे मिट्टियों के बारे में, ठीक है, भाबर क्षेत्र की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जानो। दूसरी बात समझो, अच्छा आप मिट्टियों की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हो कि ये नेपाल है, और नेपाल में विशेष तौर पे आप जानते हो कि यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन यानी एवरेस्ट माउंटेन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और जब यहाँ से एवरेस्ट माउंटेन देखने को मिलता है मेरे भाई, तो आप ये भी जानते हो कि यहाँ से जो है कि नदियां निकल के आती हैं, आती है नहीं? यस सर, नदियां आती है निकल के। तो सर जब नदियां निकल के आएंगी तो अपने साथ क्या लेके आएंगी? अपने साथ लेके आएंगी अवसाद। क्या लेके आएंगी? अवसाद। और क्या लेके आएंगी? कंकड़, पत्थर, ठीक है, तमाम चीजें लेके आएंगी। तो होगा क्या कि भाबर क्षेत्र की जो मिट्टियां होंगी मेरे भाई, यहाँ की जो मिट्टियां पाई जाती हैं, ये जो मिट्टियां होंगी यहाँ की, ये कंकड़ पत्थर वाली मिट्टियां होंगी। कौन सी? कंकड़ पत्थर वाली। और यहाँ की जो मिट्टी होगी वो मोटी मिट्टी होगी, ठीक है, मोटी मिट्टी होगी। और दूसरी बात बड़ा ध्यान समझना कि ये अनउपजाऊ मिट्टियां होंगी, मतलब ये कहलाएगा अनउपजाऊ, अनउपजाऊ मिट्टी, ठीक है, उतना ये उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। दूसरी बात ध्यान रखना कि इसमें जल धारण करने का, जल धारण, ठीक है, जल धारण करने की क्षमता उतना नहीं होती। ये बड़ा ध्यान समझना, इसमें जल धारण करने की क्षमता इसमें नहीं होती। किसमें सर? भाबर वाले क्षेत्र में, ठीक है, भाबर वाले क्षेत्र में जल धारण करने की क्षमता नहीं होती, ठीक। और यहाँ पे कृषि जो होते हैं वो यहाँ पे नामात्र के बराबर होते हैं। ये बड़ा कोई और दिक्कत हो बताना मेरे भाई। चल अच्छा दूसरी चीज समझो, जो भाबर वाले क्षेत्र है, ये जो आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे जो मिट्टियां पाई जाएगी वो कंकड़ पत्थर ईंट के रूप में यहाँ की मिट्टियां। अच्छा दूसरी बात समझो, जो बहुत प्राचीन पर्वत हो चुके हैं, उन पर्वतों में क्या होगी, जब वहां की क्या होगी भैया, विखंडन शुरू होगा। विखंडन शुरू के होने के बाद नदियों द्वारा वो बहा कर ले जाएगा, आपस में पत्थर टकराते रहेगा, और उसमें से छोटे छोटे दाने बालू निकलते रहेंगे, कभी बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं। तो होता है कि भाबर क्षेत्र में जो नदियां आती है ना, लुप्त हो जाती है, हमें केवल कंकड़ पत्थर ही बालू भी देखने को मिलता है। अच्छा कैसे सर? अगर मान लो मेरे भाई ऊपर से कोई नदी आ रहा है, ऊपर से कोई नदी आ रहा है, तो ये बताओ, तो ऊपर वाला जो कंकड़ होगा, यहाँ का जो कंकड़ वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ना, यहाँ इन सब क्षेत्रों में आ जाएगा। ऊपर से नदियों के साथ जो अवसाद होगा यहाँ पे आ जाएगा ना। तो क्या ये बताओ, बड़े बड़े कंकड़ों में, पत्थरों में क्या कृषि होती है? क्या यहाँ की मिट्टियां उपजाऊ होंगी? क्या नहीं होगी ना, हाँ नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र की मिट्टियां जान लो कि जल धारण करने की क्षमता इसमें नहीं होती। एक बात ध्यान रखना, यहाँ की जो मिट्टियां होती है अनउपजाऊ होती है, और ये मोटी मिट्टियां यहाँ पाई जाती है, कंकड़ पत्थर ईंट ये सब यहाँ पे अवसादें पाई जाती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज समझो, अब हम बात करते हैं अगले चीज की। अब मेरे भाई जब इसके ठीक नीचे आओगे तो आपको दिखेगा, हाँ ये हो गया। अब इसके ठीक जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सहारनपुर से ही, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चलो सहारनपुर से ये देखने को मिलेगा, इधर थोड़ा सा पट्टी ज्यादा है, ठीक है, कुशीनगर तक, ठीक है। तराई क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं सर तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं सर तराई क्षेत्र का नाम देते हैं, बात ध्यान रखना, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं सर तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र, ठीक है। तराई क्षेत्र की मिट्टियों के बारे में यहाँ की हम बात करेंगे। अच्छा तराई क्षेत्र की मिट्टियों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तराई क्षेत्र की मिट्टियां कैसी, बड़ा ध्यान समझो।
जब यहाँ की मिट्टियां भाबर क्षेत्र से मिट्टियां जब नदियां जब लुप्त हो जाएगी तो लुप्त होने के बाद वो कहाँ दिखने को मिलेगी हमें सर? ये देखने को मिलेगा आपका कहाँ पे सर? ये तराई क्षेत्र में। कहाँ देखने को मिलेगा? तराई वाले क्षेत्रों में हमें ये मिट्टियां देखने को ये नदियां देखने को मिलेगी। अच्छा, जब ये बताओ, जब यहाँ पे नदियां लुप्त हो गई तो अपने साथ जब बाहर निकलेगी तो क्या छोटे छोटे दाने लेके निकलेंगे क्या? यहाँ की जो मिट्टियां होंगी मेरे भाई, नोट कर लो, यहाँ की जो मिट्टियां होंगी वो महीन होंगी, ठीक है, महीन दाने वाली होंगी, ये बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, ये बड़ा उपजाऊ होती है। कैसी होती है मिट्टी? ये बड़ा क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना। कैसे सर? क्योंकि ऊपर कंकड़ पत्थर वाले तो ऊपर हो गए, उसके साथ जो नदियां जो अपने साथ बहा के लिए आ रही हैं, ये आएंगी आपके तराई वाले क्षेत्र में, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं सर यहाँ की तराई वाले क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा अपर्दन अगर होता है, अगर मैं अपर्दन की बात करूं, किसकी सर? अपर्दन की बात करूं, ठीक है, अपर्दन की बात करूं, जल के द्वारा अपर्दन की बात करूं, तो वो तराई वाला क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा मिट्टियों का अपर्दन होता है। सबसे ज्यादा मिट्टियों का अपर्दन होता है, वो क्षेत्र कहलाता है आपका तराई क्षेत्र। क्या कहलाता है सर? तराई वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा अपर्दन ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज समझो, यहाँ की जो मिट्टियों के बारे में बात की है, यहाँ जो उपजाऊ होती है गन्ना, चावल, गेहूं, बाजरा, ये सब हमें यहाँ देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज समझो, आप ये जरूर देखे होंगे मेरे भाई कि जब इन तराई वाले क्षेत्रों में यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, हमने बताया था ना, जलवायु पढ़ाया था, तो गोरखपुर वाले क्षेत्र में, जो यहाँ गोरखपुर है, यहाँ पे गोरखपुर वाले क्षेत्र में जब वर्षा होती है, यानी जब यहाँ से मानसून प्रवेश करता है तो वो पश्चिम की ओर बढ़ता है, और तराई क्षेत्र में यहाँ सब ज्यादा क्या होती है? वर्षा देखने को मिलता है, ठीक है मेरे भाई। जब वर्षा देखने को मिलता है तो यहाँ होता क्या है कि जब वर्षा ज्यादा होगा तो यहाँ क्या होगी? आपकी कृषि व्यवस्था भी अच्छी होगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ की जो कृषि व्यवस्था होगी वो बड़ा अच्छा होगी, कृषि व्यवस्था बहुत अच्छा होगी। यस सर, कृषि व्यवस्था भी अच्छी होगी। यहाँ की मिट्टियां भी बहुत अच्छे देखने को हमें मिलती है, ठीक है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। एक बांगर और सॉरी एक भाबर और तराई क्षेत्र का ये मिट्टियां हो गई, ठीक है। अब मिट्टियों के बारे में तो हमने बात कर लिया। अब चलो सब मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें मेरे भाई कि सर मैदानी क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो मेरे भाई आप इसके ऊपर जितना आपको ये दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, मैं जिसको ये कर दे रहा हूं, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको, ये पूरा का पूरा आपको ये मैदानी क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र देखने को हमें मिलता है, ठीक है। सर कैसे देखने को मिलता है? अच्छा आ जाओ मेरे भाई, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये आपको जो दिख रहा है, ये नीचे वाला क्षेत्र जो दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र आपको पठारी वाला क्षेत्र है। कौन सा सर? ये पठारी वाला क्षेत्र है, ठीक है। ऊपर गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, यहाँ है गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा यमुना का ये दोआब क्षेत्र है, ठीक है, दोआब क्षेत्र है, बड़ा ध्यान समझो, दोआब क्षेत्र है, ठीक। और सर यहाँ की जो बात करूंगा, जिसे हम लोग कहते हैं सर मैदानी क्षेत्र, क्या कहते हैं सर? जिसे हम लोग मैदानी क्षेत्र का नाम देते हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्र का हम लोग नाम देते हैं। सर यहाँ की जो मैदानी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो सर यहाँ मैदानी क्षेत्र में क्या हमें ऐसी मिट्टियां देखने को मिलती है जो उपजाऊ हो? हाँ सर, देखने को मिलती है। कैसे सर? ध्यान रखो, जो मैदानी क्षेत्र में जब हमें मिट्टियां देखने को मिलती है, तो यहाँ की मिट्टियां हमें दो प्रकार की देखने को मिलती है। देखो भाई, जलोढ़ मिट्टी तो देखने को मिलती है, जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की, एक होती है सर बांगर, क्या होती है सर? बांगर मिट्टी, ठीक है, एक होती है बांगर और दूसरा होती है खादर, क्या होती है सर? खादर मिट्टी, ठीक है। बड़ा ध्यान समझो, बांगर और खादर हमें देखने को मिलती है, ठीक है, मैदानी वाले क्षेत्रों में, यानी गंगा यमुना के अवसादों से जो बना हुआ ये मिट्टी है, उसे हम बांगर और खादर का नाम देते हैं, ठीक। अच्छा, बांगर की अगर मैं बात करूं सर, पहले अच्छा खादर की पहले बात कर लूं, बांगर की नहीं, ठीक है, पहले खादर की बात कर लूं मिट्टी की, ठीक। आओ मेरे भाई, पहले यहाँ की मैं बात कर लूं, बांगर की अगर मैं बात करूं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। बांगर मिट्टी की अगर मैं बात करूं कि बांगर मिट्टी जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, क्या है मेरे भाई? पुरानी ये जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कैसी है सर? अच्छा, दूसरी बात,
इसमें क्या होती है, सिंचाई अधिक मांगता है, ये सिंचाई अधिक मांगता है। कौन सा, बांगर मिट्टी सिंचाई अधिक मांगता है। ये गहरी, ठीक है, गहरी होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, गहरी भी होती है, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक। दूसरी बात, बांगर जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है लवणीय होती है, ठीक है, एक लवणीय मिट्टी होती है। बांगर के दो प्रकार होती है, बात ध्यान रखना, ठीक है। और एक मेरे भाई क्षारीय होती है, लवणीय व क्षारीय मिट्टी, ठीक है, लवणीय व क्षारीय। लवणीय का मतलब समझते हो, जो खारा हो, जो क्या हो, खारा हो। खारा होने का मतलब समझते हो मेरे भाई, आप ध्यान रखना, जैसे आप सोडियम, सोडियम के अगर मैं बात करूं सर, सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम की बात करूं, उसके बाद बात करूं कैल्शियम की, मैं बात करूं किसकी सर, कैल्शियम की बात करूं, उसके बाद बात करूं सल्फेट की बात करूं, ठीक है। तो आप ऐसे खेत को देखे होगे, ठीक है, ऐसे खेत को देखे होगे जहां पे हमें खेतों में सफेद परत दिखाई देती है, सफेद परत दिखाई देती है, उसे हम लोग लवणीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा आप जब देखोगे, जब हम जब कभी कभी किसी खेत का हम लोग सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद मेरे भाई कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो ऊपर सफेद परत जम जाता है। तो सफेद परत क्या होता है जानते हो, सफेद परत सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और ये सल्फेट होते हैं। जो ये क्या होते हैं, ये सफेद परत होते हैं। क्या होते हैं, सफेद परत के रूप में, परत के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लवणीय मिट्टी। क्या है, बात समझ में आ गई। हाँ, दूसरी चीज, अगर मैं क्षारीय मिट्टी की मैं बात करूं तो इसमें सोडियम होता है। क्या होता है सर, इसमें पाया जाता है सोडियम, ठीक है। और सोडियम के वजह से ही ये क्या है मेरे भैया, सोडियम के वजह से ही ये क्या है, ये मिट्टी हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है, ये मिट्टी काली देखने को मिलती है। और हम लोग क्या कहते हैं सर, काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, कपासी मिट्टी का हम लोग नाम देते हैं, ठीक। और ये क्या होती है, ये उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हमें देखने को, कुछ हिस्सों में हमें देखने को, ठीक है, ये मिलता है। कौन सा, ये क्षारीय मिट्टी, ठीक है, देखने को मिलता है। ये बड़ा ध्यान समझना, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरी चीज समझो, अच्छा लवणीय मिट्टी, आप देखो बांगर मिट्टी की मैं बात करूं, अगर लवणीय मिट्टी मान लो मेरे भाई, ठीक है, तो क्या देख लो, इसे सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरी चीज समझो, और अगर हम लोग खेत को, अगर जो हमारी खेत है, अगर हम लोग खेत को बार बार, अगर हम लोग ज्यादा, हम लोग जुताई करते हैं ना, अगर हम लोग ज्यादा फाल लगाकर हमेशा गहराई में उसकी हम लोग क्या करें, मिट्टियों को उखाड़ रहे हैं, तब भी हमारी क्या हो जाएगी, अगर मैं हम लोग गहराई में अगर हम लोग मिट्टियों को उखाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, तब भी हमारी मिट्टी क्या हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात होती क्या है, इसे खाद्य की अधिक आवश्यकता होती है, ये बड़ा ध्यान समझना, ठीक है, खाद्य की है। दूसरी चीज समझो, इसे अधिक होती है, अगर हम लोग ज्यादा इसको ज्यादातर अगर गहराई से करा रहे हैं तब भी इसमें प्रॉब्लम होती है, सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। अच्छा, जल इसमें जो जल होती है ना सर, जल की आवश्यकता होती है, बड़ा ध्यान समझना, जल की आवश्यकता मतलब समझते हो, मतलब यहाँ जल नहीं पाया जाता, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, बांगर मिट्टी को हम लोग, इसे हम लोग एक और नाम समझिएगा, जिसे हम लोग दोमट का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो ज्यादातर यूज में नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज जानेंगे कि बांगर मिट्टी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो अनउपजाऊ होती है। क्या होती है सर, अनउपजाऊ होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, दूसरी बात अगर मैं बात करूं, आ जाओ मेरे भाई, अगर हम दूसरी बात करें कि अगर हम सर बांगर क्या होती है सर, बांगर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं यही बांगर की बात करूं, यहाँ पर खादर की मैं बात करूं, किसकी सर, खादर मिट्टी की बात करूं, खादर मिट्टी मतलब समझते हो मेरे भाई, जिसे हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का नाम देते हैं।
अच्छा, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या है मेरे भाई? ये बहुत उपजाऊ होती है। ये बड़ा ध्यान रखना, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। दूसरी चीज ये क्या होती है, इसमें आपका हमें देखने को मिलता है गन्ना, गेहूं, धान, ठीक है, जौ, यही सब देखने को हमें खादर मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज समझो, इसमें क्या है आपका पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, वह जैविक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जैविक तत्व पाए जाते हैं। पोटेशियम, सोडियम और जैविक तत्व पाए जाते हैं, जिससे ये क्या होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी उपजाऊ होती है, ये विशेष तौर पे समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे जो है आपका ऐसे लिखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे है पोटास। ठीक है, यहाँ पोटास होगी, पोटास व मैग्नीशियम की मैं बात करूं, मैग्नीशियम, ठीक है, पोटास और मैग्नीशियम की अधिकता होती है मेरे भाई, सॉरी। ठीक है, पोटास और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जैविक तत्व की अधिकता होती है। ये जो होती है ना आपका हल्के भूरे रंग का होता है। क्या होता है? हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है, और इसके क्या होते हैं? महीन कण होते हैं। महीन क्या होते हैं इसके? महीन कण हमें देखने को ये मिलता है खादर मिट्टी का। ठीक है, अच्छा, खादर मिट्टी समझते हैं, जैसे गंगा जब बाढ़ आती है, गंगा में जब बाढ़ आएगी तो उसके किनारों पे देखोगे ना, इतना परवल लगेगा, इतना तरबूज लगेगा, मतलब इतना ज्यादा खेती होता है। बाढ़ खत्म होने के बाद इतना ज्यादा खेती होता है, बड़ा उपजाऊ होती है, बहुत आप देखोगे परवल और तरबूज, ककड़ी, ये सब बहुत ज्यादा होती है। क्यों आप देखोगे मेरे भाई? इसलिए होती है क्योंकि वो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी कैसी है? खादर मिट्टी है। ठीक है, वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, इसलिए ये सब इनके किनारों पे हमें देखने को मिलता है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। ठीक है, दूसरी चीज समझो, दूसरी बात ये महीन कर वाले रेतीले होते हैं, और रेत में जितने चीज होते हैं ना, बड़ा तेजी से वहां विकास होता है, मतलब बहुत तेजी से वहां पे फसल हमें देखने को मिलता है। लेकिन बांग्ला में क्या होती है, एक बार बाढ़ आया, फिर दूसरा बार वहां नहीं पहुंच पाया बाढ़, उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी, फिर वो मिट्टी सूख जाएगा, देखोगे बड़े बड़े टीले बन जाएंगे। ठीक है, अब उस टीलों की मैं बात करूं, किसकी बात करूं सर? उस टीले की अगर मैं बात करूं, इतनी क्या बातें आपको समझ में आया? इतनी क्या बातें आपको समझ में आई मिट्टियों के बारे में? चलो, अच्छा, एक चीज और समझो, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसे रेज करते हैं। अब आगे की ओर हम आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो आप एक मिट्टी का आप लोग नाम सुने होंगे मेरे भैया, मिट्टी का आप लोग नाम सुने होंगे। ये आपका एक कौन सा क्षेत्र है? ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना, पठारी क्षेत्र है। ठीक, पठारी क्षेत्र ये आपका है पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये पठारी क्षेत्र। ठीक, दूसरी चीज, पठारी क्षेत्रों में आप जब देखोगे, पठार पहाड़ी वाले क्षेत्र में जब देखोगे तो नीचे से आपका यहाँ पे कर्क रेखा का क्षेत्र पड़ता है। कर्क रेखा के 23.5 डिग्री पे स्थित है। इसका जब प्रकाश इतना ज्यादा होती है तो क्या यहाँ की मिट्टियां क्या उपजाऊ होंगी मेरे भाई? सही से बताना, क्या यहाँ की मिट्टियां उपजाऊ होंगी? नहीं होगी सर ना। हाँ, अब ये ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, ये सब क्षेत्रों में क्या आपको देखने मिलेगी? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लाल मिट्टी देखने मिलेगी। कैसी मिट्टी सर? लाल मिट्टी। अच्छा, कैसी लाल मिट्टी क्या है? लाल मिट्टी में आपको आयरन देखने मिलेगा। क्या मिलेगा सर? लोहा, जिसे हम लोग कहते हैं लोहा। यहाँ लोहा सबसे अधिक देखने को मिलता है लाल मिट्टी में। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे आप जब जाओगे ना, झांसी वाले क्षेत्र में जब जाओगे, आप झांसी में जाओगे ना, तो झांसी में आपको लाल मिट्टी देखने मिलेगा। ठीक है, झांसी में चले जाओ। और सर चित्रकूट में जब चले जाओगे तो यहाँ भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, चित्रकूट वाले क्षेत्र में। उसके बाद सर आप सोनभद्र में चले जाओ। कहाँ सर? सोनभद्र में चले जाओ। ठीक है, सोनभद्र में। उसके बाद सर मिर्जापुर वाले क्षेत्र में चले जाओ, यहाँ पर भी आपको लाल मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है, तो लाल मिट्टी आपको ये देखने को मिला, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, लाल मिट्टी में लोहा की मात्रा अधिक होती है, और लाल मिट्टी जो होती है ये भी उपजाऊ होती है। बड़ा ध्यान रखना, ये भी उपजाऊ होती है। आप अगर कोई भी व्यक्ति मड़िहान साइड का होगा, मिर्जापुर के मड़िहान में, और सोनभद्र के होंगे, तो वहां पर जाओगे, घर देखोगे तो सारी घरें कच्ची घरें मिट्टियों की ही बनी है, और लाल मिट्टी का बना हो। किस मिट्टी से? लाल मिट्टी से ही देखने को मिला है वो घर बना है। कोई दिक्कत
नहीं। चलो दूसरी चीज समझो, एक चीज और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा खादर बांगर तो आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरी बात, इसे ही हम लोग आगे क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है, कारवा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक मिट्टी आपका जानते हो मरुस्थलीय मिट्टी है, ठीक है, कौन सा सर, एक मिट्टी है आपका जिसे हम लोग कहते हैं सर मरुस्थलीय मिट्टी। क्या सर, मरुस्थलीय मिट्टी का नाम देते हैं, ठीक है, ये मरुस्थलीय मिट्टी है। सर मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हमने सर मरुस्थलीय मिट्टी की अगर बात करूं तो आप बात करेंगे, पहला है आपका मथुरा में, ठीक है, मथुरा के पास सर अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ की मैं बात करूं अलीगढ़ में पाई जाती है, ठीक है, और तीसरा आपका आगरा, ठीक है, कहाँ पे, आगरा। तो मथुरा अलीगढ़ आगरा, मथुरा अलीगढ़ और आगरा, इन 3 जिलों में आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई मरुस्थलीय मिट्टियां। कौन सी मिट्टियां, मरुस्थलीय मिट्टियां आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात समझो, जो मरुस्थलीय मिट्टियां होती हैं तो पहले बताओ ये उपजाऊ होती हैं, नहीं। अच्छा मरुस्थल क्यों पड़ा, ध्यान समझो, सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है कहाँ होती है, हम कहें सर सबसे ज्यादा गर्मी होती है आपका आगरा में, हमने बताया था। तो सर ये बताओ जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या वहां पे नमी होगी, जब नमी नहीं होगी तो क्या वहां खेती होगी, नहीं होगी, जब खेती नहीं होगी तो क्या होगी, मरुस्थलीय मिट्टियां होगी, या राइट। इसी क्षेत्र के इसके ठीक ऊपर अलीगढ़ पड़ेगा, ठीक है, क्या वहां पर भी होगा, नहीं सर। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, बात समझ में आया, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में सबसे कम वर्षा होती है। जब जहां पे सब कम वर्षा होगी तो क्या वहां की मिट्टियां आपको उपजाऊ देखने को मिलेगी, नहीं सर, उपजाऊ नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, ये बात ध्यान समझना, यहाँ पे हमें मरुस्थलीय मिट्टियां देखने को मिलता है, ठीक है। एक चीज और, एक मिट्टी का आप लोग नाम सुने होंगे भूड़ मिट्टी। अच्छा भूड़ मिट्टी क्या है मेरे भाई, जैसे मान लो जैसे मिट्टी का बड़ा बड़ा टीला है, ठीक है, मिट्टियों के बड़े बड़े टीले को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, भूड़ मिट्टी का नाम हम लोग देते हैं। इसका सर भूड़ मिट्टी का हम लोग नाम देते हैं, मिट्टियों के बड़े बड़े टीले को ही हम लोग कहते हैं भूड़ मिट्टी, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ इतनी क्या बात है, आपको मिट्टियां समझ में आई। हाँ इन सब क्षेत्रों में आप जब मिट्टियों के बारे में देखो, मैंने विस्तार तरीके से हमने आपको समझाया मेरे भाई, हमने आपको बताने का कोशिश भी किया है, हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई भी होगी, मिट्टियां हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। दूसरी चीज समझो, अगर मैं बात करूं सर मिट्टियों के बारे में, अगर मैं बात करूं विशेष तौर पे कि सर पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर विस्तार है, सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का सर, जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ठीक है सर। कैसे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, अरे भाई ऊपर भाबर क्षेत्र, नीचे तराई वाला क्षेत्र हो गया, तो नीचे मैदानी क्षेत्र हो गया, तो मैदानी वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा है ना, तो जब सबसे ज्यादा मैदानी वाला क्षेत्र तो बांगर और खादर मिट्टी है, तो बांगर खादर को ही जलोढ़ मिट्टी का नाम देते हैं ना, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको जलोढ़ मिट्टी का ही देखने को मिलेगा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरी बात, अगर आप बीहड़ की बात समझते हो, बीहड़ किसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा कटाव कहाँ होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको खादर वाले देखो, खादर का नाम सुने होंगे, खादर, ठीक है, वहां आपको ज्यादा बीहड़ देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको वहां पे बीहड़ वाले क्षेत्रों में, ठीक, बीहड़ बनता कैसे, मिट्टी अपरदन के कारण, किसके कारण सर, अपरदन के कारण बीहड़ बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरी चीज समझो, अगर मैं बात करूं सर अवनालिका अपरदन की मैं बात करूं, बीहड़ की मैं बात करूं, जिसकी बात कर रहा था बीहड़ की मैं बात करूं, तो आप एक चीज देखोगे सर, इटावा की बात करो और दूसरा आपका आगरा की बात करो, इन दोनों जिलों में सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन होती है। क्या होती है सर, अवनालिका अपरदन, ये बात ध्यान रखना सर, अवनालिका अपरदन यहाँ सबसे ज्यादा होती है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में, इटावा में और आगरा में। अच्छा बीहड़ होता क्या है सर, बीहड़ मैंने आपको बताया था सर कि बीहड़ का मतलब जैसे मिट्टियों का जब अपरदन होता है तो एस आकार का ऐसे से नाली क्या बन जाती है, नालियाज बन जाती है, ठीक है, नालियां ऐसे से बन जाती है, उसे ही कहा जाता है बीहड़, क्या कहते हैं, बीहड़ का नाम लोग नाम देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं ये तो
अपर्दन की अवनालिका अपर्दन की बात हो गई। ठीक है, अगर मैं वायु अपर्दन की मैं बात करूं कि अगर वायु द्वारा अगर मिट्टियों का अपर्दन हो रहा है, वायु द्वारा अगर मिट्टियों का अपर्दन हो रहा है मेरे भाई, तो कौन कौन से दो जिले हैं, तो यहाँ मैं बता दूं, एक है आपका मथुरा और दूसरा आपका आगरा। ठीक है, वायु द्वारा भी अपर्दन सर्वाधिक मथुरा आगरा में होता है, और जल द्वारा अपर्दन यानी अवनालिका द्वारा अपर्दन आपको आगरा और इटावा में देखने को मिलता है, इन सब क्षेत्रों में। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये हो गया उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, हमने आपको समझाया है विशेष तौर पे, और आप भी, हमें उम्मीद है कि आप इसे नोट भी किए होंगे। ठीक, तो ऐसे जबरदस्त वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो मेरे भाई आप बने रहिए मेरे साथ। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।